हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओम स्टडी क्लासेस। ओम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित उदाहरण के सवालों को सॉल्व करेंगे। किसके? क्लास 10th के मैथ्स चैप्टर 7 के त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित उदाहरण 11 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में हम ये बता दिए हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे आया है, कहां से आया है, वो पिछले वाले वीडियो में बता दिए हैं। आज चलिए देखते हैं उदाहरण के सवालों को क्या बोल रहा है उदाहरण के सवाल में। उदाहरण 11, चलिए देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। चलिए देखिए क्या बोल रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 - 1, देखिए एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष 1 - 1 यानी ए है 1 और माइनस का 1, आगे है -4 6 और -3 -5, -4 6 -3 -5, ये है। तो ये सी है, ये बी है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे। ठीक है, तो यह है उदाहरण 11। अब देखिए क्या इसमें ए बी सी हम माने हैं, क्योंकि ए बी सी इस तरह दिया हुआ नहीं था, सिर्फ बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ था, हम ए भी माने हैं। तो क्या लिखेंगे? माना ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष ए 1 - 1 बी -4 6 तथा सी -3 -5 है। ठीक है, ये है। अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? 23 31 12। कौन सा? लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? हाफ x1 23, यहाँ क्या हो जाएगा? 23 यानी y2 - y3 प्लस x2 31, 31 क्या? y3 - y1 अब 12 x3 यहाँ 12 y1 - y2। अब हाफ x1 ये हो जाएगा 1, y2 ये y2 6, y3 माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस x2 देखिएगा माइनस का 4 y3 माइनस का 5 और y1 माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस x3 माइनस का 3 y1 माइनस का 1 और y2 6, तो -6 हो जाएगा। अब देखिए हाफ ये 6 + 1 11 11 बन जाए 11 प्लस -4 इंटू -4 प्लस -3 इंटू में -7 हो जाएगा। हाफ ये हो जाएगा 11 प्लस 16 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस फिर 7 3 जा 21। अब ये आ जाएगा कितना? 6 1 8 और 1 9 और फिर ये आ जाएगा 1 + 1 4 49। ठीक है, 4 4 जा 6 5, ठीक है ना? 6 5 हो गया 10। अब देखिए ये 49/2 6 अच्छा 48 होगा। ठीक, 48 होगा। क्यों? क्योंकि 6 + 1 7 7 और 1 8। ठीक है, 48/2 तो 24, तो 24 इसका क्या आ गया? त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 24 वर्ग मात्रक। ठीक है, वर्ग मात्रक हम क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल हम निकाले हैं। क्या निकाले हैं? क्षेत्रफल। अगर हम सिर्फ दूरी निकालते तब क्या लेते? मात्रक देते, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल आया है तो यहाँ पे 24 ही होगा। क्यों? क्योंकि इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा? 48। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 वर्ग मात्रक स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण 12। अब देखिए उदाहरण 12 क्या बोल रहा है कि बिंदुओं A 5 2 B 4 7, A है 5 2 B है 4 7 और क्या है? और C 7 - 4, C है 7 - 4। ठीक है, से बनने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इससे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC ABC B का हो जाएगा 4 7, C हो जाएगा 7 - 4
और ए हो गया, ए हो जाएगा कितना 5 2, 5 2। ठीक है, ये हो जाएगा इसका निर्देशांक। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो वही लगा देंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हाफ x1 23, तो यानी y2 माइनस y3, फिर x2 31, y3 माइनस y1, फिर x3 12, y1 माइनस y2, हाफ x1, देखिए x1 5, y2 7, y3 4, तो -4 है तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस x2 4, y3 माइनस का 4, y1 2, प्लस x3 7, y1 हो जाएगा 2 और y2 7, ये आ जाएगा 1/2, 5 इंटू 7 4 11, प्लस 4 इंटू माइनस का 6, प्लस 7 इंटू माइनस का 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2, 55 माइनस 24 माइनस का 35। अब ये आ जाएगा 55 में से 24 माइनस करेंगे तो देखिए 55 में से 35 माइनस करेंगे 20 में से 24 माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस का 4, यानी हाफ इंटू माइनस का 4, ये कितना 2 टाइम्स यानी -2 आ जाएगा, -2 इसका आ जाएगा क्या क्षेत्रफल। लेकिन -2 तो मेरा होता नहीं है, क्या माइनस में तो क्षेत्रफल होगा नहीं, ऋणात्मक तो होगा नहीं। ठीक है, तो हमको संख्यात्मक मान पे ध्यान देना है, संख्यात्मक मतलब नंबर पे ध्यान देना है सिर्फ। तो नंबर यहाँ पे क्या आया 2 आया, इसका मतलब 2 ही क्षेत्रफल आएगा, सिर्फ 2, निगेटिव नहीं देना है उसमें, सिर्फ संख्यात्मक मान से हमको काम है। तो लिखेंगे क्या, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 2, सिर्फ 2, निगेटिव नहीं, 2 वर्ग मात्रक। ठीक है, तो कभी आपका अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निगेटिव आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, क्या हो जाएगा उसका नेगेटिव छोड़ देना है और सिर्फ डिजिट को यानी अंक को ले लेना है, संख्यात्मक मान को ले लेना है, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण 13। देखिए उदाहरण 13 क्या है कि बिंदुओं P - 1.5 और 3, Q है 6 - 2 और R - 3 4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको ये बिंदु दिया हुआ है, त्रिभुज PQR है, तो ऐसा त्रिभुज है PQR, PQR, ये है -3 4, ये है 6 - 2, ये है -1.5 और 3, कोई दिक्कत नहीं है। क्या निकाल देंगे, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर P तो दिया हुआ है कितना -1.5 3, Q दिया हुआ है 6 - 2 और R दिया हुआ है -3 और 4, तो ये हो जाएगा हाफ x1 23, फिर x2 31, फिर x3 प्लस में फिर 12, y1 माइनस y2, 23 31 12 आपको ट्रिक याद रखना है। हाफ x1, ये x1 y1, x1 ये हो जाएगा -1.5 और इंटू में y2 y1 y2 -2 माइनस y3 4, तो माइनस का 4 प्लस x2 6 y3 ये y3 हो जाएगा 4 माइनस y1 3 x3 x1 x2 x3 माइनस का 3 और y1 3 y2 माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ -1.5 इंटू में माइनस का 6 प्लस 6 इंटू 1, 4 में 3 माइनस हो जाएगा तो 1 और -3 इंटू कितना 3 2 5, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 1.5 इंटू 6 6 5 जो 30 3, फिर यहाँ हो जाएगा 6 5 जो 30 कैरी ओवर 3 हो गया, 6 1 जो 6 और 3 9 9.0
इसका वैल्यू नहीं है, क्यों, एक अंक के बाद दशमलव है, तो 9 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 6 प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15, ये हो जाएगा हाफ 15 माइनस 15, ये आ जाएगा 0, तो 0/2 यानी 0। अब देखिए हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए, 0 हो जाए, इसका मतलब क्या है कि तीनों बिंदु संरेखीय है। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल क्या आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब कुछ एरिया है ही नहीं इसमें। कहाँ पर स्थित है, P, इसी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, इसी रेखा पर स्थित है। तो अर्थात तीनों बिंदु क्या है, तीनों बिंदु क्या है, संरेखीय है। तो हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 0 है, इसलिए बिंदु P, Q तथा R क्या है, संरेखी है। ठीक है, बिंदु PQ तथा R क्या है, संरेखी है। क्यों है, क्योंकि चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल PQR का क्षेत्रफल क्या है, 0 है, इसलिए। ठीक है, तो जब क्षेत्रफल 0 आता है, इसका मतलब वो क्या है कि कुछ नहीं एरिया ले रहा है, उसी रेखा पर बिंदु स्थित है, तब ना 0 आया। तो उम्मीद करते हैं आपको यह भी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण 14। आगे देखिए उदाहरण 14 क्या है कि K का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A 2 3 B 4 और K C 6 - 3 संरेखी है। संरेखी मतलब ABC का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ क्या है, देखेंगे क्या, देखिए यहाँ तीनों बिंदु संरेखी है, इसलिए इससे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। क्या होगा कि नहीं, जब संरेखी है तो इसलिए इससे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हम क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूला हाफ इंटू x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। अब देखिए A का तो निर्देशांक दिया हुआ है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 के बराबर क्यों करेंगे, क्योंकि संरेखीय है। हाफ x1 2 y2 K हो जाएगा, K - y3 माइनस का 3 तो माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस x2 4 और फिर y3 माइनस का 3 y1 3 अब माइनस है तो माइनस प्लस x3 6 और y1 3 माइनस y2 के। अब इसको सॉल्व कर देना है, ये हो जाएगा हाफ 2k प्लस 2 3 = 6 प्लस ये हो जाएगा -6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 प्लस 6 3 = 18 प्लस माइनस माइनस 6k। अब देखिए ये आ जाएगा हाफ 2k -6k तो -4k 2k -6k कितना -4k और इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 18 और प्लस 6 24 माइनस का 24 ये तो कट जाएगा। ये कितना आ गया हाफ इंटू -4k ये 0 के बराबर 2 2 = 4 तो 0 बराबर -2k। देखिएगा इधर कर देते हैं 0 बराबर -2k तो k बराबर कितना 0/-2 यानी k बराबर कितना आ गया 0 आ गया। तो k का मान 0 आ गया तो k का ही मान हमसे पूछा था ना, k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ये संरेखीय है इसलिए हम क्या रखे क्षेत्रफल 0 रखे तो k का मान हम निकाल लिए। तो
संरेखी था तो संरेखी से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। उसके हेल्प से हम क्या निकाले? के का मान निकाल दिए। तो यही के का मान निकालने के लिए बोल रहा था क्वेश्चन, के का मान निकल गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या, उदाहरण 15। आगे देखिए उदाहरण 15, यदि a -5 7 b -4 -5 c -1 -6 और d 4 5 एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं। तो ABCD के शीर्ष हैं, देखिए क्या हो रहा है, मार्कर सब चल नहीं रहा है। ठीक है, ये ABCD के शीर्ष हैं, A B C D। हम इसको यहां से अदा कर दी, कोई दिक्कत? ये हो गया A का निर्देशांक -5 7, B का हो गया क्या -4 -5 -1 -6, C का D का हो गया 4 5। ये निर्देशांक है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल में मतलब दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ABD का क्षेत्रफल और BCD का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो चतुर्भुज का शीर्ष क्या क्या दिया हुआ है? ABCD एक चतुर्भुज है जिसके शीर्ष, तो शीर्ष से हमको काम है तो शीर्ष को सिर्फ लिखते हैं। A का -5 7, B का दिया हुआ है -4, जैसा सटाक लिखते हैं, B दिया हुआ है -4 -5, C दिया हुआ है -1 -6 और D दिया हुआ है 4 और 5। अगर हम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल की बात करें तब क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल यानी दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे। अलग अलग निकाल लेते हैं। ABD का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? हाफ x1 y2 y3 और फिर प्लस x2, नहीं तो डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 23 31 प्लस यहाँ पे हो जाएगा x3 y1 माइनस y2। ये किसके लिए हुआ? इस तीनों के लिए, ये तीनों के लिए ये निर्देशांक हम लिखे। अब ये तीनों के लिए जो लिखेंगे फिर यही लिखेंगे, लेकिन ये तीनों के सिर्फ अब ये हाफ हो जाएगा। अब ये तीनों सिर्फ कंपेयर करना है, ABC कि ABD। अब देखिए किसको किसको आपको टारगेट रखना है, A B और D। ठीक है, तो ABD x1 y1 x2 y2 x3 y3, तब क्या हो जाएगा? देखिए x1 माइनस का 5 y2 माइनस का 5 y3 माइनस और फिर y3 5 प्लस x2 माइनस का 4 y3 5 y1 7। ठीक है, और फिर x3 4 y1 7 माइनस y2 माइनस का 5 y2 माइनस का 5 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 5। इसको सॉल्व कर देंगे, हाफ ये हो जाएगा कितना? -5 इंटू माइनस का 10 प्लस -4 इंटू माइनस का 2 प्लस 4 इंटू 7 5 12। ये आ जाएगा हाफ 10 5 जा 50 प्लस 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस 12 4 जा हो जाएगा 48 हाफ। इसको जब आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 8 16 1 5 4 9 और 1 10 106, तो कितना? 53 टाइम्स 53। तो ये आ गया इसका 53 वर्ग मात्रक, 53 वर्ग मात्रक। किसका? इसका।
53, ठीक है, वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक। अब निकालते हैं इसका, तब टोटल कर देंगे। ये आ गया सिर्फ किसका, ए बी डी का, कितना 53। अब किसका निकालेंगे, बी सी डी का निकाल लेते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बी सी डी इस तीनों को लेंगे, इसमें x1 y1 लगा देंगे, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए आगे बी सी डी का निकालते हैं। अब देखिए त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल हाफ x1 y2 माइनस y3 23, फिर x2 y3 माइनस y1 31 हो गया, फिर 12 x3 y1 माइनस y2, ठीक है, हाफ x1। अब इससे बी सी डी इससे लेना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 है तो माइनस का 4, y2 ये हो जाएगा माइनस का 6, y3 माइनस 5, प्लस x2 माइनस का 1, y3 5 माइनस y1 माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस का 5, x3 4 और फिर y1 माइनस का 5, y2 माइनस का 6 माइनस, और फिर y2 का वैल्यू माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस का 6। अब इसको सॉल्व कर देना है। हाफ ये हो जाएगा -4 इंटू में माइनस का 11 प्लस -1 इंटू में 10 प्लस 4 इंटू में 1, ठीक है। ये हो जाएगा हाफ माइनस माइनस प्लस 11 4 जा 44 प्लस माइनस माइनस 10 1 जा 10 और फिर 4 1 जा 4। ये हो जाएगा कितना 44 और प्लस 4 48, 48 में से माइनस हो जाएगा कितना 10, तो 38, तो ये आ जाएगा 19 वर्ग मात्रक, ठीक है, 19 वर्ग मात्रक। तो ये आ गया 19 वर्ग मात्रक। अब 19 ये आया और ये 53 आया, तो टोटल का हम जब निकालेंगे ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तब क्या कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। तो लिखेंगे क्या, यहां पर आप लिख सकते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 53 प्लस यानी 53 जोड़ 19, तो कितना हो जाएगा 9 3 12 1 5 2 7 72 वर्ग मात्रक, ठीक है। तो 72 वर्ग मात्रक इसका क्या हो जाएगा, पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज ए बी सी डी इस टोटल चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आ जाएगा 72 वर्ग मात्रक। तो ठीक है, तो इस तरह से आप इसका निकाल सकते हैं। चतुर्भुज रहे, बहुभुज रहे, पंचभुज रह जाए, षष्ठभुज रह जाए, तो उसमें पहले क्षेत्रफल मतलब त्रिभुज अलग अलग कर देंगे, त्रिभुज अलग अलग कर देंगे, फिर उस त्रिभुज को अलग अलग करके एक एक त्रिभुज को पकड़ के हम क्या कर देंगे, क्षेत्रफल का निकाल लेंगे। तो इसमें 2 त्रिभुज निकाल दिए हम अलग अलग करके, 2 त्रिभुज में एक त्रिभुज का पहले निकाले, फिर दूसरे त्रिभुज का निकाल दिए, दोनों को प्लस कर दिए थे, क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया, जिसमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा था। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 72 वर्ग मात्रक, ठीक है। तो उदाहरण के सभी सवालों को हम सॉल्व कर दिए हैं, उदाहरण 15 तक ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 के सवालों को सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड एक्सरसाइज 7.3 के सवालों को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।